हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, एनपीएस को लेकर और एट्थ पे कमीशन को लेकर। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ न्यूज़ मिलेगा जो कि बहुत गुड न्यूज़ है। केंद्रीय कर्मियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे फरवरी में बजट सामने आ रहा है, हमारे जो केंद्रीय कर्मचारियां हैं उनके भी जो अलग अलग न्यूज़पेपर में कटिंग्स आ रही है एट्थ पे कमीशन को लेकर, एनपीएस को लेकर, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है। तो इसके मद्देनज़र तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो बहुत सारे पेपर्स में आ रही है। जैसे सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सरकार इस बजट में एट्थ पे कमीशन का घोषणा कर दे फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का डीए ऑलमोस्ट 50% निश्चित हो चुका है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो 50% होना आपको हो सकता है कि इस बार बजट में ही ये घोषणा कर दिया जाए कि डीए 50% कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एनपीएस को लेकर क्या आ रहा है सुनने में, ये सब चीज़ थोड़ा पेपर कटिंग्स में क्या निकला है ये सब के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार ने एनपीएस को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, और उन्हीं के जो सूत्रों से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि जो अंतिम वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए तय कर सकती है सरकार। एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई थी कमेटी, जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स। लेकिन उसके बावजूद फ्रेंड, क्यों हमारे जो यूनियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इसका अपोज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, और इसको जो सरकार बोल रही है एनपीएस में जो चेंजेस करने वाली है कि 35 से 40% राशि पेंशन के लिए तय करेगी। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम कहा जा रहा है, हाइब्रिड पेंशन सिस्टम। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा, और हमारे जो यूनियन है वो इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, इसका मना कर रहे हैं ये लेने से, ये चार इस बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपीएस में क्या था कि कोई भी सरकार पैसा नहीं देती थी, आपके ही ये से पैसा काटा जाता था हर महीने। और जो आपका लास्ट बेसिक होता था, मान लीजिए आपका बेसिक 60,000 है, तो उसका 50% कर दीजिए रिटायरमेंट के समय, तो 30,000, और 30,000 के ऊपर जो डीए होता था वो दिया जाता था। मान लीजिए अभी अगर 50% डीए है तो आपका सैलरी कितना बनता? 30,000 प्लस 50% उसका 15,000, तो टोटल 45,000 आपको पेंशन मिलता। तो ये सिस्टम था। फिर फ्रेंड्स, एक और सिस्टम इसमें था, क्या आप 2 या 3 बार अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते थे। लेकिन ये जो हाइब्रिड पेंशन सिस्टम जो एनपीएस की जगह सरकार लाना चाह रही है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। मान के चलिए आपको 60-40 का रेशियो है फ्रेंड्स, इसमें 1 करोड़ रुपया आपका बनता है मान के चलिए। उसमें से 60% पैसा सरकार आपको दे देगी, यानी 60 लाख दे देगी, और 40 लाख आपको वो शेयर मार्केट में लगाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो 40 लाख का पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाएगी। अब बात ये था कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। किसी महीने आपको हो सकता है 10,000 मिल जाए, तो किसी महीने 80,000 मिल जाए। लेकिन ये तो एक अनिश्चित चीज़ है। तो सरकार ये क्या करिए, नहीं, हम आपका जो लास्ट बेसिक है उसका पहले 50% ओल्ड पेंशन स्कीम में था, तो इसका 35 से 40% मान के चलते, अभी भी आपका बेसिक 60,000 है, तो उसका 40% निकाल दीजिए, लगभग 24,000। अब सरकार बोल रही है हम 24,000 आपको फिक्स देंगे। अब क्या हो रहा है, अगर सॉरी फ्रेंड्स, अगर मार्केट उठता है और उस महीने आपका सैलरी ज़्यादा है तो सरकार 30,000 होता है,
तो सरकार आपको 24,000 ही देगी, 6,000 अपने पास रख देगी। और अगर कम होता है, 20,000 होता है, तो सरकार आपको 4,000 जोड़ के आपको 24,000 दे देगी। यानी सरकार अपना ऊपर से बोझ घटाना चाहती है कि उसको ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो ये थ्योरी है, और इसकी वजह से, क्योंकि इसमें डीए ऐड नहीं कर रही है सरकार, जो डीए मिलता था फ्रेंड्स वो ऐड नहीं कर रही है कि महंगाई के साथ साथ हम लोग इसमें महंगाई भत्ता देंगे, वो फिक्स कर दे रही है आपका जो पेंशन है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, और इसीलिए जो यूनियन है ये आपको इस चीज़ का अपोज कर रही है। यहाँ यही चीज़ दिखा हुआ है, किसी व्यक्ति की अंतिम सैलरी 1 लाख है और सरकारी आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करती है, तो उसे 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। लेकिन एनपीएस फंड में रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक 35,000 रुपये ही दी जा सकती है। तो बचे हुए 5,000 सरकार अपने पास से देगी। लेकिन ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार का अधिक वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड्स कि महंगाई भत्ता इसमें नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक और पेपर में यही सब चीज़ें लिखी हुई है फ्रेंड्स। तो ये जो सरकार कह रही है एक तरीके से तो ठीक है, पूरी तरीके से वॉलेटाइल नहीं हो रही है। आपको एक निश्चित पेंशन आपको मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो ओल्ड पेंशन वालों को इतना बढ़िया पेंशन मिलता था कि उसमें डीए लगता जाता था, उनका पेंशन बढ़ता जाता था। तो इससे जो नुकसान है वो न्यू पेंशन स्कीम वाले को हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ पता चल रहा है, और आगे देखा जाए 1 फरवरी में जो बजट आने वाली है उसके ऊपर सबकी आंखें रहेगी फ्रेंड्स। सरकार क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।